27वीं कोई अमेंडमेंट आ रही है कुछ, इट्स ऑन द कार्ड्स? हमारे सामने तो ना कोई ऐसा प्रपोजल है हमारी साहब, और ना ही कोई ऐसी डिस्कशन है, ना ही कोई ऐसी प्रपोजल्स हमारे सामने मौजूद है कि जिस पे 27वीं में बात की जाए। देखें कोई भी चले 27वीं छोड़ दें, क्योंकि आप वजीर ममलिक बराए का, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल को जब ये सामने आए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप लाइल्म हैं और ये एक नहीं, मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया थे और वो आ जाए तो मैंने लीगल रिफॉर्म्स पे काम किया। देखिए अभी फिल वक्त राइट नाउ देयर इज नो प्रपोजल दैट्स बिफोर अस स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू 27th अमेंडमेंट। जब भी हुई इस हाउस ने करनी है, इसी ऐवान ने करनी है, और एक ब्रॉडर कंसेंसस, क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है तो ब्रॉडर कंसेंसस जब रीच होगा उसके क्या कॉन्टोर्स होंगे, कोई जरूरत है इस वक्त वैसे आईनी तरमीम की आपके नजदीक? देखिए मैं समझता हूं कि अगर इस हाउस ने फील किया और इनकी अकल समझ के मुताबिक इन मेंबरान की और इन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर इन्होंने समझा कि अब क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, अगर देखे ना कुछ अधूरे ख्वाब भी रह गए थे। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन कौन से एरियाज में आपको कमी नजर आती है कि भाई इधर इधर लेजिस्लेशन होनी है और एक अमेंडमेंट आनी देखिए अगर समझा कि बेंच की जगह कोर्ट है, बाकी दीगर चीजें हैं तो ये हो सकती हैं, ये इसी ऐवान ने करना है, मैं इसको खारिज से इम्कान नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ और बिल्कुल शफाफियत के साथ, सच्चाई के साथ, कि अभी कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। मुद्दत बढ़ाने की बात, कोई हुकूमत की असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की बात, कोई और आईनी ओहदों के बारे में कुछ मजीद क्लैरिटी की बात, कोई बंदर बांट, कोई मतलब और तबाही, कोई और आप इस्तेमाल कर लें ऑपोजिशन वाले में, किसी और स्टेट लिम को आपने नंबर डालना हो जुडिशरी की तरह। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा कोई प्रपोजल, ऐसी कोई चीज सामने नहीं है, न ही डिस्कशन हुई है, ना इत्तेहादियों से कोई डिस्कशन है। नहीं, फैसल साहब आप खुद बेहतर समझते हैं कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मार्च से फरवरी में ये हुकूमत आई, उसके बाद मार्च से हमने लीगल रिफॉर्म्स पे काम, मेरे भाई आजम तारिक भाई वो भी थे उस मीटिंग में। और तो फिर मौलाना साहब को क्यों वो वाला ड्राफ्ट दे रहे थे? अजराए मजाक उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, मजाक ही हो रहा है 2-3 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि एज सच फिलहाल कानूनी तौर पे कोई वो अमेंडमेंट नहीं आ रही आज की तारीख 4 जुलाई 2025। वकील ने फहमो फरासत का आलम ये है कि तनख्वाहें बढ़ा दी है सबकी, तो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता किसके हुक्म पे बनी है। ये जो पार्लियामेंट नहीं, मैं तो क्लियर हूँ, इसी ऐवान ने बढ़ाई है। हाँ ठीक है, और दोनों आयल और दोनों साइड आयल ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर बढ़ाई है। परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप इनकी तनख्वाहें देखें ना, इनके स्लैश होनी चाहिए। जो जितनी कारकर्दगी माशाल्लाह चारों सूबाई असम्बलियों की, उसमें अपोजिशन समेत जबरदस्त कारकर्दगी, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, सारा मुल्क तबाह कर दिया कारकर्दगी, लोगों ने इतनी लेजिस्लेशन रिकॉर्ड चला रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रही ना, इस वजह से आपकी मर्जी की जल रहे हैं आप लोग, ये जेलसी है। आई वांट टू मेक दिस ऑन योर शो आल्सो। मैं 3 दिन से बात कर रहा हूँ, हुकूमत अगर टॉक्स में सीरियस है 4 TORs के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर प्रपोज करें और ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली बात करें, ये तो बताएं हमसे करें, कौन हमसे करें, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से। लेट मी कंप्लीट। फर्स्ट, आप रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, free and fair election under the independent election commission. Number 4 is revival of the independent judiciary. 5th can be and 6th can be added. ये वो 4-5 TORs हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब से भी आप बात करें। क्या लेवरेज है आपके पास इस वक्त इनको गुफ्तगू पे लाने के लिए? नहीं, मुझे ये बताएं, अमेरिका से जब से आए हैं नासना उसके गौर त्यासत कैसे साहब वाली जो बाद में जो बात कर रहे हैं, मुझे बात बता दें, पीर पगाड़ा साहब की ये उनकी गोल्डन वर्ड्स हैं, बड़े पीर पगाड़ा साहब अल्लाह उनको जन्नत से, उन्होंने कहा अगर ये मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हैं, या आसानी में हो तो गले पड़ते हैं। अभी अगर ये कामयाब है तो हमारे गले क्यों? क्या हुआ ऐसा? ये क्या बातें कर रहे हैं आपको? देखिए ये अच्छी प्रपोजल है इनकी, बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के तमाम तरह इश्यूज पे बात करनी चाहिए, और हम यही कहते आए हैं प्राइम मिनिस्टर की मेडन स्पीच से लेके अंटिल रिसेंटली बजट में भी आपने देखा, बैठें, बातचीत करें, अपने TOR सामने रखें। ये अच्छी इन्होंने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करें, लेकिन पहले इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जवाब तो दे दें वजीर आजम के खत का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट। अच्छा, वो भी आपने गलत बिकॉज़ अभी हमें इसलिए कि वो पार्लियामानी जब तक लीडर्स पहले आपस में मीटिंग होगी, अगर वहां से फेलियर होगा वो मीटिंग कर ही नहीं रहे ना। सेगमेंट को समेटना है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का।